कमाई के टिप्स। डबल कमाई? अरे बाबा, कमाई ही कमाई। बागवानी से जुड़े बिजनेस के 10 दासू आइडिया जो आपको माला माल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वैसे आजकल तो आप बहुत ही अच्छे होगे, क्योंकि हरे भरे बगीचे में जो घूम रहे हो, लाल लाल सेब के बारे में सोचकर मन में लड्डू तो जरूर फूट रहे होगे। पर ये क्या, आपके पास सीजन के बाद पैसा क्या आया? उससे तो आपकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। पेटी का भी देना है, लेबर भी लगाई थी, पैकिंग, गाड़ी, बच्चे के खर्चे, घर का राशन, बगीचे में तौलिए, खाद, स्प्रे, कटिंग। अरे बाबा, इतना खर्चा, और अगली साल सेब कैसे लगेंगे? बस आपको ऐसी टेंशन ना लेनी पड़े, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेब बागवानी से जुड़े 10 बिजनेस आइडिया बताने जा रही हूँ। जानते तो आप भी सब है, पर मानते नहीं है। और जो इन बिजनेस आइडिया को समझ चुके हैं, वो कमाई की टेंशन नहीं, बल्कि बैठे बैठे आराम से पेंशन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई बिजनेस से पेंशन कैसे, वो भी बैठे बैठे? अरे बाबा, बताती हूँ, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 2 खास बातें बताऊंगी, और वो बातें जिसकी समझ में आ जाए उसकी तो हो जाए बल्ले बल्ले। तो आइए देखते हैं सेब से कैसे करें डबल कमाई। बागवान भाइयों, पहले नंबर में है नर्सरी और कलमों का काम, जो आपको कुछ ही सालों में माला माल कर सकता है। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, पहले आपको वीडियो पूरी देखनी है, और दूसरा सही और अच्छी मैनेजमेंट करनी है। हाँ, मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी, पर मैं तो सिर्फ आपको सिंपल आइडिया दूंगी, ना कि आपके बगीचे में काम करने आऊंगी। अच्छा, आप नर्सरी उगाओ और एक ही साल में आप सीडलिंग बेच दो, या उसमें ग्राफ्टिंग करके दूसरी साल बेच दो, या 3 साल के बाद बेच दो। ये सब आपके अपने हाथ में है। आपके लिए 1 साल की नर्सरी उगाने की मेहनत ने कर दिया ना 3 साल पेंशन का काम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बीज बीजते जरूर है, पर उगता नहीं है। वैसे ऑस्ट्रिया डायरी में इसके बारे में बागवानी के विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कायत ने भी इसकी जानकारी दी है। आप उनकी दी गई जानकारी को भी अपना सकते हैं। अगर आप फिर भी ऐसा नहीं करना चाहते, तो दूसरा आइडिया है ना मेरे पास। आइडिया की कमी मेरे पास भी नहीं है। आप सीडलिंग लगाओ, उससे रोपाई करके उसके बाद ग्राफ्टिंग करके बेच दो। ये भी नहीं करना, कोई बात नहीं, इसके अलावा भी कुछ है मेरे पास। आप उन्नत प्रजाति के मदर प्लांट तैयार कर लो, और कलमे यानी सैंडविच बेच के कमाई करो। इन सब में ऑस्ट्रिया डायरी चैनल और बागवानी विभाग भी तो आपकी हेल्प करने के लिए है। टेंशन नहीं लेने का, बचे हुए ना आइडिया बिंदास देखने का। अभी तो फिलहाल चलो। अरे पूरी बात तो सुन लो, कहाँ चल दिए आप? मैं तो सिर्फ दूसरा जो आइडिया है उसके बारे में बात करने के लिए बोल रही थी, ना कि बगीचे में जाने को। बगीचे के साथ साथ खुद के लिए भी तो टाइम निकालना जरूरी है, इसलिए दूसरा आइडिया बैठे बैठे YouTube में ऑस्ट्रिया डायरी चैनल को देखते देखते कमाई करने का दे रही हूँ। नहीं समझे? फंफूद नाशक, कीटनाशक, PGR, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर और अन्य तरह के रसायनों के बिना आज बागवानी का विचार भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे विचार कर तो सकते हैं, पर बागवानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब तो समझ ही गए होंगे आप। जी हाँ, हम साथ साथ हैं।
मतलब जहां बागवानी वहां एग्रोकेमिकल रिटेल की दुकान भी चलेगी। अरे चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इसमें बैठे बैठे 30% का लाभ हो सकता है, पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना तो बहुत जरूरी है। इतना तो भाई आप भी कर सकते हो। फिर भी नहीं करना तो तीसरा आइडिया इन दोनों से बिल्कुल हटके है और बागवानों के लिए स्पेशल है, इसलिए आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि आपने सोच विचार भी तो करना होगा। केंचुआ खाद, ऑर्गेनिक खाद या गोबर की खाद के व्यवसाय के बारे में। अब इसमें पैसा कमाने के लिए तो आपको गाय पालनी पड़ेगी, पर पैसा भी तो डबल बनेगा। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, लस्सी और गोबर, गौमूत्र सब कुछ बिकेगा। तो कमाई क्यों नहीं होगी? जरूर होगी, क्योंकि बागवान बगीचे में जितनी मर्जी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करे, परंतु आपको अच्छी फ्रूट क्वालिटी के लिए गोबर युक्त खादों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए गाय का गोबर, पोल्ट्री फार्म का मल या वर्मी कंपोस्ट और अन्य खेती से निकलने कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर भी तैयार कर सकते हैं। पर मुझे तो गाय पालने का काम सबसे अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगा कमेंट में बताना जरूर। अब तो आप बागवानी के साथ साथ दूसरी कमाई के बारे में भी सोचने लगे होंगे। सोचो सोचो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में 3 ही आइडिया बताऊंगी। वीडियो बड़ी हो गई है ना, पर आप अगली 7 वीडियो को भी जरूर देखना। क्या पता आपको 9वां-10वां आइडिया ज्यादा पसंद आए। वीडियो खत्म होने वाली है, इसलिए 2 खास बातें बता ही देती हूँ, जिस पर आप जरूर सोच विचार करना। एक तो कि कमाई करना उतना मुश्किल नहीं जितना कि सही मैनेजमेंट करना है, और दूसरा ये है कि आप नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और इसके साथ ही बनाते रहिए अपनी आर्चर डायरी। थैंक यू।